Namaste and welcome to my channel. My channel's name is Simple Maths 910. This question comes from exercise 7.2. Question number 1. Find the coordinate of the point which divides the join of the point 1 minus 1 7 and the point 7 minus 3 in the ratio 2:3. सोल्यूशन देखो इसका सोल्यूशन बड़ा आसान सा सवाल है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है और ये m2 है। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला याद होगा, मैंने आपको याद भी करवाया था पिछली वीडियो में। सेक्शन फॉर्मूला बड़ा इजी है याद करना, है ना। m1 m2 m1 m2 अपॉन m1 m2 m1 m2। यहाँ ऊपर भी प्लस आएगा और नीचे भी प्लस आएगा। यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर y आएगा। 1 के बाद 2 और 2 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 1। ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। जो पॉइंट आपका होगा, जिसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने होंगे, जिसके निर्देशांक आपको निकालने होंगे P बिंदु के, जिसको हम x और y मानेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना बिंदु P के निर्देशांक उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x और y है। लेट द कोऑर्डिनेट्स बी x एंड y। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये एक लाइन है ना, और ये लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, जिसके कोऑर्डिनेट है -1 and 7, 4 and -3। कॉल इट R एंड कॉल इट दिस पॉइंट S। यहाँ पर बीच में कहीं पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट हमने x और y माने हैं। ये बिंदु P इस पूरी लाइन सेगमेंट को m1:m2 में डिवाइड करता है, जहाँ पर m1 है 2 और m2 है 3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1, x2 एंड y2। वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट x एंड y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने फॉर्मूले को लिखना सीखा है उसी तरह से हम इन वैल्यूज़ को भी लिखेंगे। m1 2 m2 m1 m2 अगेन m1 m2 m1 m2 प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर आएगा x कौन सा आएगा, x2, और x2 कौन है, 4। और हमेशा इसको ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ पर आएगा x1 और x1 कितना है, -1। अब इस पे आ जाइए 2, यहाँ पर आएगा y2 आएगा -3, और यहाँ पर आएगा y1 है 7, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हो गया 8, ये हो गया 3, नीचे सॉल्व किया तो 5 आ गया, ये हो गया -6, और यहाँ पर आ गया 21, और नीचे हो गया 5। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/5, और ये हो जाएगा 15/5। इसको डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 3। वो जो बिंदु था जिसके बारे में पूछा गया था, वो बिंदु जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा था इंटरनली, उसके कोऑर्डिनेट हैं 1 और 3। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो लिख दो, हैंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स बी कह दो या आर कह दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दो बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच में ये कहता है कि दो बिंदु हैं जो उनको समत्रिभाजित करते हैं, तो उन दोनों के निर्देशांक निकालने हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पहला बिंदु है 4 - 1, दूसरा बिंदु है -2 -3।
तो ये दे रखा है पहला बिंदु, ये दे रखा है दूसरा बिंदु, यहाँ पर एक पॉइंट है Q और यहाँ पर एक पॉइंट है R। तो हम क्या करते हैं, दो केस बना लेते हैं। एक केस बनाते हैं केस 1, जब हम P S और बीच में लेते हैं R, ये 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं, एक ये और एक ये। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पर 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है, लेकिन जब यहाँ तक पूरा लेंगे, जब यहाँ तक पूरा लिया जाएगा यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो M1 हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1। बाकी क्वेश्चन तो सेम टू सेम वही रहेगा। विभाजन सूत्र लगना है, तो विभाजन सूत्र बार बार ना लिखने की बजाय हम सीधा लिखेंगे सेक्शन फॉर्मूला, इम्प्लाई करेंगे सीधा सेक्शन फॉर्मूला। तो उसमें क्या होता है, M1 M2 विच इज़ M1 2, M2 इज़ 1, M1 M2 M1 M2 M1 M2, यहाँ पे प्लस, ये प्लस, ये प्लस, यहाँ पर आएगा x2 कितना है -2, x1 कितना है 4, यहाँ पर आएगा y2 है -3 और यहाँ आएगा y1 विच इज़ -1। 2 2 ज़ा 4 माइनस का प्लस 4/3 -6 -1/3, ये आ जाएगा 0/3 और ये आएगा -7/3, और इसको आप लिखोगे 0 and -7/3। दीज आर द कोऑर्डिनेट, ये R के कोऑर्डिनेट आ गए। अब केस 2 देखिए, केस 2 में क्या है, यहाँ M1 1 हो जाएगा, यहाँ पर M2 2 हो जाएगा, क्योंकि दो हिस्से एक तरफ हो गए और एक हिस्सा एक तरफ हो गया। तो M1 तो हो गया यहाँ पर 1, M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 और M2, यहाँ तो प्लस आएगा नीचे, यहाँ प्लस इसके बराबर में रखना है, तो यहाँ पे आएगा x2 की वैल्यू है -2 और x1 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है, ये -3 कहाँ से लिख दिया मैंने, अच्छा -3, ठीक है -3 y2, और ये है -1, ये हो जाएगा -2 + 8/3, ये हो जाएगा 3 माइनस का और माइनस का 2/3, यहाँ पे ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा 6/3 और ये हो जाएगा -5/3, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ -5/3 एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, ठीक है। तो दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट निकालने थे, वो आगे थे -7/3 एंड 2/-5/3, ये आ गया आंसर। Question number 4. Find the ratio in which the line segment joining the points -3 10 and the point 6 -8 is divided by -1, 6. So this is point Q. Let us suppose point P is this, Q is this, and R point divides the line segment in the ratio M1:M2, है ना। तो हम M1 M2 की जगह क्या मान लेते हैं, K:1, K:1 क्या मान लेते हैं, K:1। Let us suppose R divides PQ in K:1, ठीक है, which implies M1 = K and M2 = 1, है ना। सेक्शन फॉर्मूला वो कहता है M1 M2
m1 m2 m1 m2 और इसको कर देंगे प्लस, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा y, 1 के बाद 2, 2 के बाद 1, 2 और 1, है ना। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। m1 है k, x2 है, लिख लेते हैं x1 y1, x2 y2 और ये है x और ये है y, है ना। तो x और y यहाँ पर, x2 है 6, m2 है 1, x1 है -3 और नीचे आएगा k + 1, ठीक है। यहाँ पर m1 है k, y2 है -8, m2 है 1, y1 है 10 और ये है k + 1, है ना। और x और y की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, -1 और 6। ये वैल्यू तो है इसकी और ये वैल्यू है इसकी, किसी एक को इक्वेट कर लो। -1 = 6, 1 एंड -3 अपॉन k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -1 k + 1 = 6k - 3, -k -1 6k - 3 -k -6k = -3 and +1, -7k is equal to -2 and k equal to -2 upon -7 which is 2 upon 7, ठीक है। तो जो रेशो आया वो आया 2/7 रेशो 1। इसको पूरे रेशो को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/7, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। इस रेशो में इसको ये डिवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, है ना। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ ये ज़रूरी है भाई, इसको समझना। ये पॉइंट है A 1 - 5, ये पॉइंट है B, है ना। और इसको एक पॉइंट यहाँ पर P डिवाइड कर रहा है ना, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर x की वैल्यू हमने x मान ली, है ना। एज द वैल्यू ऑफ y एट x एक्सिस is 0, hence the coordinates of P ये आ जाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। P ऑफ x0 की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि हम पे यहाँ पर रेशो पूछा है और रेशो को हमें मानना पड़ेगा क्या, k/1। Let the ratio be k/1, ठीक है। अब हमें k/1, तो m1 की वैल्यू क्या हो गई है, m1 हो गया है k और m2 हो गया है 1, है ना। तो अब यहाँ पर लिखो m1 यानी कि k, क्योंकि हमें यहाँ भी लिख लो x1 y1 x2 y2, k m1 यहाँ पर आएगा x2 की वैल्यू है -4 प्लस 1, यहाँ आएगा x1 विच इज़ 1 और यहाँ आएगा k + 1 m1 + m2, फिर आएगा k y2 यानी कि 5 प्लस 1 -5
और नीचे आएगा k+1। इन वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे। ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है 0 की। तो यहाँ इक्वेट करना, इसको इक्वेट करना अभी है नहीं, तो इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। दैट इज़ 5k - 5 अपॉन k+1 इक्वल टू 0 के आ जाएगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5k - 1 इंटू 1 और k+1 इंटू 0, 5k - 1 इक्वल टू 0, k - 1 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 1। Hence the required ratio is k/1 और k की वैल्यू है 1, 1/1। ये आंसर हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। लेट, देखो ये पैरेललोग्राम है ना, इसके वर्टिसेस गिवन है ABCD, ये बात भी ठीक है। अब ये कहता है कि यहाँ पर दो अननोन वैल्यूज़ हैं, एक x और एक y, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करते हुए BD से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, AC से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि ये पॉइंट तो एक ही है, इसके कोऑर्डिनेट तो एक ही आएंगे, और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में इक्वेट करेंगे, जहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे। चलो, A 1 and 2, B x and 6, ठीक है। इसका मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 x2 इसका प्लस इसका, यानी 1 + x/2, 2 + 6/2, वो बहुत सीधा है ना, दोनों को जोड़ दो, x1 + x2/2। लिख देता हूँ एक बार, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। तो यहाँ से O बिंदु के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, वो क्या होंगे, x + 1/2, और यहाँ से हो गया 8/4, ये हो गया x + 1/2, और ये हो गया, सॉरी नीचे तो 2 है ना, हाँ 2 चौके 8। ये कोऑर्डिनेट हो गए किसके, O के। कोऑर्डिनेट ऑफ O, निर्देशांक किसके हैं, O के। अब क्या करेंगे, B है 4y और D है 3 और 5। इससे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान है, 4 + 3 x1 + x2/2, y1 + y2/2 इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे आया 7/2 और यहाँ पर आ गया y + 5/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये किसके पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, है ना। ये भी कोऑर्डिनेट किसके हैं, O के हैं। ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये किसके हैं, O के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी O के कोऑर्डिनेट्स आए हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि x + 1/2 ये बराबर है किसके, 7/2 y + 5/2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है, इसके बराबर होनी चाहिए, और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आएगा x + 1/2 इक्वल टू 7/2 एंड y + 5/2 इक्वल टू 4। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 7 और 1 इधर से चला गया, 6 हो गया x।
यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो y प्लस 5 इक्वल टू 8 हो गया, y इक्वल टू 8 माइनस 5 विच गिव्स यू 3। तो x हो गया 6 और y हो गया 3। ये वैल्यू आ गई किसकी? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वेयर ए बी इज़ द डायमीटर, ये क्या है? डायमीटर है सर्कल का। हुज सेंटर ए, सेंटर है O, उसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 एंड -3 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 एंड 4। ठीक है, ये निकालना है। तो हमें पता है कि डायमीटर को सेंटर बराबर भागों में बांटता है 1:1। ये सवाल किसका है? मिड पॉइंट फार्मूला का है। किसका है? मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे, वो क्या है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये निकल जाएगा सीधा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन इज, है ना, मिड पॉइंट फार्मूला लिख ही लो। मिड पॉइंट formula is given by x1 plus x2/2 y1 plus y2/2 है ना। और ये कोऑर्डिनेट किसके निकलेंगे? O के। O क्या है? 2 and 3। O है 2 and 3। x1 क्या है? ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो x1 तो x है, x2 है 1/2, y1 y है, y2 4 है, नीचे आएगा 2। ये वैल्यू है 2 की और ये वैल्यू है 3 की। इक्वेट करो। x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 एंड y प्लस 4/2 इक्वल टू 3। हमने क्या किया? इसको इससे इक्वेट कर दिया, ठीक है, और इसको इससे इक्वेट कर दिया, दोनों को अलग अलग लिख भी दिया। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माइनस 1, x का वैल्यू आ गया 3। यहाँ पर y प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू 4 2, y प्लस 4 इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस 4 एंड y इक्वल टू 2। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए, निर्देशांक आ गए, किसके आ गए? ऑफ A, x एंड y। निर्देशांक आ गए किसके? x और y के, जिसकी वैल्यू है 3 और 2। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है इफ़ A एंड B, उनके कोऑर्डिनेट दिए हैं, A के कोऑर्डिनेट दे दिया, B का कोऑर्डिनेट दे दिया। फिर कहता है कि P कहीं भी इन दोनों के बीच में है जिसमें ये रिलेशन है AP इज़ इक्वल टू 3/7 AB। इस रिलेशन को लिख लो, AP इज़ इक्वल टू 3/7 AB, है ना। इसको सॉल्व करो। AP/AB इक्वल टू 3/7 विच मीन्स, अगर हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लेते हैं जो A और B है, अगर P यहाँ पर P बीच में कहीं है तो AP की लंबाई तो हो गई हमारे पास 3, है ना, यही मतलब हुआ। और AB की लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ तक हो गई 7, और ये कितना बचा? ये बचा 4। ठीक है, तो हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई और m2 की वैल्यू आ गई। A के कोऑर्डिनेट हैं -2, B के कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड -4। लेट
us suppose that the coordinate of P क्या होंगे, x और y। इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए हैं, x और y। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 सब में प्लस लगेगा। ठीक है, यहाँ x x y और ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा कॉमा के साथ, ये हो जाएगा 2 1 2 एंड 1। m1 इज m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2, फिर वही प्लस लगाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, x2, इसकी वैल्यूज़ को लिख लो, है ना, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो व्हाट इज़ x2, x2 इज़ 2, x1 है -2, y2 है -4 और y1 है -2। ठीक है, 6 - 8 अपॉन 7 -7 -8 अपॉन 7 -2 upon 7 -15 upon 7। These are the coordinates of P, P x y, ये एक्स वाई आ गया। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। यहाँ पर ये कहा गया है कि एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, है ना, ये ए और बी को 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। ये 3 पॉइंट्स, इनके कोऑर्डिनेट निकालें। एक पॉइंट है पी, एक है क्यू, एक है आर, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट ए बी, इसके हमने सुविधा के अनुसार मान लिए हैं सी डी। इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हम क्या करेंगे, एक बार में यहाँ से और यहाँ तक ये लेंगे। ठीक है, और इसको ले लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, आर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 और ये 1 हो जाएगा, m1 m2। ये बात समझ में आ गई। ये काम करते हैं पहले। केस 1, ठीक है, करते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट लिख लो इधर 2 and -2। यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट आ गए 2 and 8। यहाँ पर कहीं आर आ गया, इसके कोऑर्डिनेट हैं सी एंड डी। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से यहाँ m1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या होगा, m1 m2 m1 प्लस m2 m1 m2 m1 प्लस m2। यहाँ पर आएगा x2, x2 इज़ 2, यहाँ पर आएगा x1 y2 y1। ये कोऑर्डिनेट किसके आ जाएंगे, r के, यानी c और d की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज 3 दूनी 6 -2 बटे 4, 8 3 24, 2 बटे 4। यहाँ आ जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 26 बटा 4। इसे कहेंगे 1 और इसे कहेंगे 13 बटे 2। ठीक है, अब केस 2, सेकंड केस 2, उसमें हम क्या करें, यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं ए, एक बिंदु लेते हैं बी और इसको लेते हैं पी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा, क्या होगा m1 m2 m1 प्लस m2 m1 m2 m1 प्लस m2। यहाँ पर आएगा x2 विच इज़ 2, यहाँ आएगा x1, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 माइनस 6/4, 8 प्लस 6/4 माइनस 4/4, 14/4 माइनस 1, 7/2। ठीक है। अब केस थर्ड, उसमें हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे ए, ये पॉइंट होगा बी और 2 और 8, यहाँ पर पॉइंट क्यू है ए बी, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। 2:2, 2:2 को क्या लिख सकते हैं 1:1। क्या लिख सकते हैं 2:2 इज इक्वल टू 1:1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 1 m2 1, ये बन जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बन जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले को आगे लिखेंगे, क्या आएगा x1 प्लस x2 माइनस 2 प्लस 2/2 y1 प्लस y2/2। ये किसके आएंगे कोऑर्डिनेट q के। यहाँ पर 0/2, यहाँ पर हो जाएगा 10/2 विच गिव्स 0 and 5। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम, ये q के कोऑर्डिनेट आ गए और यहाँ पर आए थे p के कोऑर्डिनेट्स और ये हैं r के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दैट्स इट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्यूशन, ये कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, इट्स वर्टिसेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर। ये कह रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस हिंट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला से इसकी डिस्टेंस निकालनी है और डिस्टेंस फार्मूला से इसकी डिस्टेंस निकालनी है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके हाफ कर देना है। ठीक है, तो इसके नाम आप रख दो ए बी सी और डी, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, डायगोनल ए सी की डिस्टेंस निकालनी है। डायगोनल ए सी रूट में आएगा क्या x2 माइनस x1 या x4 माइनस x2, कुछ भी कर दो। 3 + 1 स्क्वायर प्लस 0 - 4 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पे भी -4 है उसका भी स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करो चाहे -4 का स्क्वायर करो बराबर ही आता है 16 + 16। ये कितना आ गया 16 × 2 और ये हो गया भाई 4√2। अब क्या करना है, अब डायगोनल निकालना है, डायगोनल BD। BD कैसे निकलेगा 4 - 2, क्योंकि वहाँ पहले से एक माइनस है इसलिए वो प्लस हो जाएगा, प्लस 5 + 1, क्योंकि वहाँ पहले से माइनस है इसलिए वो भी प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर और ये भी क्या हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 36 + 36। इसको लिखोगे आप 36 × 2, 36 का 6 आ गया और ये आ गया 2, है ना। अब निकालोगे एरिया ऑफ रोम्बस, वो होगा 1/2 गुना AC × BD। 1/2 × AC की लंबाई है
और BD की लंबाई है, ये कितना हो गया 2 से ही कट गया, 2 दूनी 4, 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2, 6 दूनी 12, और ये हो गया भाई 2, क्योंकि ये बन गया 4, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका आंसर हो गया।